तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम संदीप कुमार ड्राइवर अभी फिलहाल हैं वेस्ट बंगाल में। दशहरे का दिन था, 4 दिन से हम लोग की गाड़ी खड़ी है, जो है कि खाली नहीं हुआ है। लोड गाड़ी खड़ी है, रोड पर खड़े हैं हम लोग। वो अच्छी बात है, त्योहार है, मनाएंगे, सभी लोग मनाए, बंगाल में भी लोग मनाए और हम लोग भी गए थे घूमने टहलने, बहुत ही आनंद आया। मगर एक चीज यहाँ पर बहुत ही लाजमी लगा मेरे दोस्त, लाजमी ये चीज लगा कि दशहरा के तौर पर जो त्योहार मनाया जाता है ना, समझ लो पूरा वेस्ट बंगाल सारी कंपनियां बंद थी। इसके बावजूद भी किसी को कोई आपत्ति नहीं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कंपनी क्यों बंद है, गाड़ियां खड़ी हैं, सारा सिस्टम अर्थव्यवस्था रुका हुआ है और ना ही किसी को दिक्कत परेशानी हुई। इतना शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया त्योहार कि पूछिए मत। और रही बात रावण जलाने की, तो रावण नहीं जलाया जाता भाई साहब वेस्ट बंगाल में। कई जगह हमने पूछा, लोगों से बात भी की कि भैया यहाँ रावण जलाया जाता है, बनाया जाता है रावण की नहीं। बोले ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ रावण नहीं जलाया जाता है। कहना हमें कुछ नहीं है, बस यही एक सलाह लेनी है आप सभी से कि रावण को हम क्यों जलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम रावण को क्यों जलाते हैं भाई साहब, इसलिए कि वो माता सीता को उठाकर ले गया था। हर साल हर वर्ष जलाते हैं हम रावण को, तो इसी उपलक्ष्य में ना कि माता सीता को उठा करके ले गया था रावण, इसलिए। जबकि सच्चाई ये भी है कि रावण उठाकर भले ही ले गया था माता सीता को, मगर उनके मर्जी के खिलाफ कभी अपना हाथ नहीं बढ़ाया था और ना ही कभी उनके तन को छुआ था जबरन। और आज हमारे देश में, हमारे राज्य में उससे भी बुरे राक्षस रावण खुलेआम घूम रहे हैं। रेप करने वाले, बलात्कार करने वाले, जिंदा जलाकर मार देने वाले लोग उनको देखकर रास्ते छोड़ते हैं कि भैया जाने दो, रेपिस्ट है, कतली आदमी है, छोड़ दो रास्ता, जाने दो, दिक्कत होगी। अरे सबसे बड़ा महान था रावण, महान, इतना बड़ा ज्ञानी था, बलशाली था, शक्तिशाली था, धनवान भी था, फिर भी कभी अपने ताकत का वो दुरुपयोग नहीं किया। और रही बात मारने और मरने की, तो इस धरती पर जो भी आया है सब मरेगा। किसी को आज मरना है तो किसी को कल मरना है। अरे राम से ज्यादा तो बेहतर रावण है, कल भी था और आज भी है। कभी दूसरे के बहकावे पर कोई काम नहीं किया। उसकी माइंड जो कहती थी ना, वही करता था, वही हुआ और वही करके दिखाया। और बाकी काल्पनिक चीजें जो दिखाई गई, दर्शाई गई, वो अलग की बात है। राम बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बनना है तो रावण बनो, रावण। अपनी बहन हो या किसी की बहन हो, अगर कोई आंख उठा करके देख दे तो रावण बन सको तो बन जाओ, वरना राम बनने की कोशिश मत करो और दिखावा मत करो। बिल्कुल राम बनने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरो। दूसरे की बहन बेटी का इज्जत लूटते हुए देख करके सोचते हो कि हमारी नहीं है, दूसरे की है, अदरवाइज की है, अदर कास्ट की है, नीची जात की है, बड़ी जात की है, छोटी जात की है, फलाने की है। धिक्कार है ऐसे राम बनने वाले लोगों पर, जो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत देखते हुए भी नापुंसक बन के खड़े रहते हैं, तो एक्शन रिएक्शन नहीं ले सकते। जिस दिन ये जितने राम धारा के विचारवादी लोग हैं, जिस दिन चाह देंगे, उस दिन समझ लो कि ये जो बलात्कारी हैं, जितने भी लोग बलात्कार करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं छेड़छाड़ करने की ना, पुलिस की आवश्यकता नहीं है, कानून बाद में देखेगा सिस्टम। पहले जो देखे हो वहीं उसका निर्णय करो, वहीं सुनो हुआ तो हुआ कैसे। एक एक इंसान को ये चीज जिस दिन समझ में आ जाएगी, बलात्कार हुआ है तो वो सिर्फ उसकी बहन नहीं, सिर्फ उसकी बेटी नहीं, सिर्फ वो अलग जात नहीं, वो अलग कास्ट नहीं, वो गरीब नहीं, वो अमीर नहीं, उस दिन समझ लो कि राम बनने की जरूरत नहीं और रावण को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। पहले रावण जलाना है तो पहले अपने आप को जलाओ, अपने अंतरात्मा को जलाओ, अपने अंदर छुपे रावण से पूछो,
अपने अंदर छुपे राक्षस से पूछो कि रावण ऐसा कौन सा गलती किया था कि हम उसको जलाते हैं, जिसको ना ही आप जानते हो, ना ही देखे हो और ना ही कभी सोचते हो उसके बारे में। फिर कैसे ये बात भूल जाते हो मेरे दोस्त कि जिस रावण को देखते हुए भी, जानते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो। लगता है मानो कि जैसे हाथों में चूड़ियां पहन रखी हो। बलात्कारी कोई भी हो, ऐसा भी हो, बीच चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, बीच चौराहे पर। और मौत इतनी दर्दनाक होनी चाहिए कि देखने वालों की रूह कांप जाए। रूह। हमारे देश में आज तक जितना बार रावण नहीं जलाया गया होगा, उससे ज्यादा रेप केस, बलात्कार करने के बाद जितने मर्डर केस हुए हैं न लड़कियों के, जितने हमारे देश में रावण नहीं जलाया जाता है, उससे ज्यादा केस पेंडिंग में है। कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक, ना ही इंसाफ मिला है। और रही बात राम बनने की, तो राम बनो, शौक से बनो, अगर उस वक्त भी तो बनो मेरे दोस्त जब किसी की बहन के साथ रेप होता है, किसी के लड़की के साथ रेप होता है, तो उस वक्त भी तो राम बनो ना। उठाओ उस वक्त राम की धनुष, चलाओ तीर, अरे के घर से निकालो राम। तब तो जाने दुनिया कि ना ये राम भूमि है, यहाँ राक्षसों की नहीं राम की राज चलती है। रावण की न जाने कितने वर्ष, कितने 100 ईस्वी पूर्व कहानी, व्यथा, सारा सिस्टम खत्म हो गया। उसको आज तक हम जलाते हैं, आज तक। मगर ये जो आज खुलेआम रावण घूम रहे हैं, कभी इनको जलाकर दिखाओ, कभी इनको जलाओ। सबसे बड़े राक्षस तो ये हैं। रावण कुछ भी था अपने समय में, वो पूजनी ही था, समझ लो। अगर हमारी बात से आप सहमत हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।